हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का। और इसमें जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं उस लेसन का नेम जो है वो है एनिमल किंगडम, जो आपके क्लास 11 का 4 लेसन है। तो इस लेसन का मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसमें से हमारे लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे वो था आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। आज हम लोग जिस फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का फाइलम मोलस्का। तो चलिए इस फाइलम के बारे में हम लोग डिस्कस करें। फाइलम मोलस्का। मोलस्का तो बताएंगे आप लोग the term mollusca derived from molluscus word which means soft। तो जो मोलस्का फाइलम का नेम पड़ा है, ये जो टर्म मोलस्का है ये मोलस्कस वर्ड से डिराइव होता है बेटा, और जिसका मीनिंग होता है सॉफ्ट। तो इस फाइलम में जो मेंबर आते हैं उसकी बॉडी सॉफ्ट होती है। ये आप बातें बताओगे इन केस ऑफ फाइलम मोलस्का। तो आप बताओगे दिस फाइलम belonging all members body is soft। तो इस फाइलम में जो भी मेंबर बिलोंग्स करते हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। इसके साथ और भी जनरल कैरेक्टर है इस फाइलम का, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगा, दिस फाइलम mostly members found in marine water, few in freshwater and also on land। तो इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली वो आपके मैरीन वाटर में फाउंड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो लैंड पर भी फाउंड होते हैं। दैट मींस सो द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये बातें आप बताओगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जाने। तो पहले बताएंगे बॉडी इज सॉफ्ट unsegmented and bilateral symmetrical। और इनकी बॉडी जो होती है इस फाइलम के मेंबर की पहले भी मैंने बताया है सॉफ्ट होती है,
इसके साथ अनसेगमेंटेड होती है। जैसे आपको याद होगा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा था वहां पर जो बॉडी थी वो आपकी सेगमेंटेड थी, बट इस फाइलम में जो इंक्लूडिंग मेंबर होते हैं उनकी बॉडी आपकी अनसेगमेंटेड होती है एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे। बॉडी covered by hard calcareous exoskeleton called cell। तो आप बताओगे इनकी जो बॉडी होती है वो एक हार्ड और कैल्केरियस, मतलब आप समझ सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, और उस एक्सोस्केलेटन की कवरिंग जो होती है उसको सेल के नेम से जाना जाता है। ये बातें भी आप बताओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी बताया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जाने। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो आप बताओगे बॉडी कंसिस्ट्स 4 पार्ट्स like as first is head, second is foot, third is mental and fourth is visceral mass। तो ये आप बताओगे। तो इनकी बॉडी जो होती है ये 4 पार्ट्स को कंसिस्ट करती है। इसके 4 पार्ट्स बॉडी में डिवीजन, अगर बॉडी का डिवीजन है तो 4 पार्ट्स मतलब हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका हेड होगा, सेकंड पार्ट जो होगा फुट होगा, थर्ड पार्ट जो होगा मेंटल होता है, और जो फोर्थ पार्ट होता है वो आपका विसरल मास होता है। हेड जो होता है ये एंटीरियर पार्ट होता है जहां पर माउथ सिचुएटेड होता है। इसके बाद फुट जो होता है ये लोअर पार्ट होता है और जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके बाद मेंटल जो होता है ये कवरिंग प्रोवाइड करता है, जो इसके बॉडी आर्गन होते हैं उनको ये कवर्ड करता है, एक सॉफ्ट कवरिंग होती है। और विसरल मास जो होते हैं इट इज द क्लस्टर ऑफ इंटरनल आर्गन। ये इंटरनल आर्गन जो होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और भी जो पार्ट्स होते हैं उनका जो क्लस्टर होता है उसको हम लोग विसरल मास के नेम से जानते हैं। ये बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आएगी। इसके बाद आप बताओगे in this phylum members so amphibian characters like as members found on both habitat in water and on land। तो आप बताओगे इस फाइलम में जो मेंबर्स आते हैं वो एम्फीबियन कैरेक्टर शो करते हैं। एम्फीबियन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया आप जानते हो, फ्रॉग दैट फाउंड इन वाटर एंड आल्सो ऑन लैंड। तो ऐसे इस फाइलम में जो मेंबर्स आते हैं बहुत सारे मेंबर जो होते हैं वो आपके दोनों लाइफ शो करते हैं, एक्वेटिक लाइफ भी शो करते हैं और टेरेस्ट्रियल लाइफ भी शो करते हैं। एग्जाम्पल में आपका पाइला हो जाएगा,
इसके बारे में बताओगे। इसके बाद यूनियो बता सकते हो। ये जो मोस्टली मेंबर होते हैं ये आपके दोनों लाइफ को शो करते हैं, तो ये आप बताओगे। और दोनों लाइफ का मतलब आप क्लियर हो गया। वाटर में भी फाउंड होते हैं और लैंड पर भी फाउंड होते हैं, ये बातें आप बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। आप इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर बताओगे। माउथ कंटेन रेडुला। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रेडुला, जो ग्रैस्पिंग करने में कोई भी जैसे मान लीजिए कोई प्लांट्स है, उसके लीफ को ये फूड के फॉर्म में जब ये लेते हैं तो उसको लेने के लिए उस लीफ को कट करना होता है, और उस लीफ को कट करने में और ग्रैप्स करके उसको अंदर लेने में आपके ये एक तरीके का कहें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर टीथ लाइक फोल्डेड फाउंड होते हैं, और उस फोल्डेड की हेल्प से ये जो भी आपके प्लांट्स के पार्ट होते हैं जस्ट लाइक लीव्स, उसको ये ग्रैस्प कर पाता है। ये बातें आप बताओगे। तो इनमें रेडुला फाउंड होता है इनके माउथ में, जो ग्रैस्पिंग में हेल्प करता है। फूड को लेने के टाइम जो फूड को ग्रैस्पिंग किया जाता है तो उसमें ये हेल्प करता है। ये बातें आप बताओगे। तो माउथ कंटेन रेडुला। ओके, इसके बाद आप बताओगे respiration takes place by gills and also by lungs। तो इनमें आप बताओ रिस्पिरेशन जो होता है गिल्स के द्वारा भी होता है और लंग्स के द्वारा होता है। दैट मीन्स गिल्स एंड लंग्स बोथ फाउंड। गिल्स और लंग्स दोनों पाए जाते हैं। गिल्स जो होता है वो एक्वेटिक जब हैबिटेट में रहते हैं उस टाइम रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, और जो लंग्स होता है जब ये एरियल दैट मीन्स लैंड पर होते हैं तो एरियल रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये बातें आप जरूर बताइएगा। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। तो आप बता सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनॉल is complete mouth and anus both found और इनमें माउथ और एनस दोनों फाउंड होता है। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद बताओगे इंटेस्टाइन इज यूसेप, और इनका इंटेस्टाइन जो होता है वो यूसेप स्ट्रक्चर में होता है। ये भी बातें आप बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स नर्वस सिस्टम। इससे पहले आप सर्कुलेटरी सिस्टम आप बताओ। सर्कुलेटरी
और सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, circulation is open type, blood contain pigment, hemocyanin which give blue color। तो आप बताओगे इनका जो सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप का होता है, इसका ब्लड जो होता है उसमें जो पिगमेंट होता है वो आपका होता है हीमोसाइनिन, जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है हीमोसाइनिन, और इनको वो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। ये बातें आप बताओगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ जाने। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है तो आप बताओगे नर्वस सिस्टम is well developed। इसके वो बताओगे sexes separate fertilization internal development डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डेवलपमेंट जो होता है इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होने का तो लार्वा फॉर्म नहीं होगा और इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा फॉर्म होगा। ये सभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके फाइलम मोलस्का का। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद इस फाइलम में जो बिलोंगिंग मेंबर हैं उनके नाम अगर मैं बताऊं तो फर्स्टली हो जाएगा इसका फाइला, इसके बाद हो जाएगा यूनियो, इसके बाद आपका हो जाएगा ओएस्टर, ये आप बताओगे जी ओएस्टर जिसमें पर्ल का फॉर्मेशन होता है, ये भी आप बताओगे सिपिया। ये बहुत सारे मेंबर हैं जो आपके फाइलम मोलस्का में बिलोंग करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आ गई। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट फाइलम बताऊंगा। ओके, थैंक यू।